अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से। इसमें हमें 30 जून के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। तो इसमें लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक जो डेबिट है। तो बैंक चार्जेस हैं जो रिकॉर्ड नहीं किए गए, बैंक चार्जेस क्रेडिट होते हैं। ये हमारे बैंक जो बैलेंस एज पर कैश बुक है उसमें से माइनस हो जाएंगे। फिर हमारे पास थर्ड है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड चेक हमारे डेबिट होते हैं, तो ये हमारे डेबिट होगा बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, ये भी डेबिट होगा। फिर हमारे पास आता है चेक ऑफ 3000 रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। बैंक में तो डिपॉजिट कर दिया, इट्स मीन उन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन हम लोग ऐड करना भूल गए तो हम इसे डेबिट कर देंगे। फिर आपके पास चेक ऑफ ₹4000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट ओमिटेड टू बी सेंड टू द बैंक। अभी हम बैंक को ही भेजना भूल गए हैं, पहले वाले में भेजा था, इसको भेजना भूल गए हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन करते हैं इसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड 30 जून, और 30 जून के लिए स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा डेबिट है, वो लिख लिया 60,000। अब जितने डेबिट बैलेंस है वो हमने सारे इसमें ऐड करने हैं, और जितने क्रेडिट बैलेंस है वो हम लोगों ने लेस कर देने हैं। तो अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट है, वो लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो बैंक ने कलेक्ट किया वो लिख लिया। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट वो हमने लिख दिया, क्योंकि हम वो लिखना भूल गए थे। हमने जमा तो करवा दिया था लेकिन हम लोग कैश बुक में लिखना भूल गए, तो अब रिकॉर्ड किया। बैंक चार्जेस क्रेडिट हैं, चेक रिसीव्ड बट ओमिटेड टू सेंड टू द बैंक, तो ये हम लोग बैंक को बेचना ही भूल गए हैं। ऐसे ही बैंक के पास भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो अब हम उसे जो है अपनी कैश बुक से माइनस करेंगे, यानी ये क्रेडिट कर देंगे। तो अब हम इसका टोटल करते हैं, वो हमारे पास आएगा इसका टोटल 4200, और जो डेबिट बैलेंस है 75,000, उसमें से ये लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जी, तो ये है हमारे पास इसका कंप्लीट क्वेश्चन। जो आपने पूछा था कि इसको सॉल्व कर दें, तो ये मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। स्टिल आपको कोई इसमें इशू हो तो आप इसमें वो पूछ सकते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।